दोस्तों, रोज़ की तरह अनगिनती ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के उत्तरकांड के रामचरितमानस के प्रसंग में काकभूषणी जी द्वारा सगुण ब्रह्म की उपासना से विभूषित होकर परमात्मा की भक्ति में पूर्ण रूप से परमात्मा का आशीर्वाद पाने और परमात्मा के हृदय में वास करने और उनके साकार स्वरूप के दर्शन का लाभ उठाने और अपने जीवन को धर्म अर्थ काम मोक्ष के भावों से एक पुरुषार्थी के रूप में जीवन के अभूतपूर्व स्वरूप का वर्णन करने के लिए भगवान के अंतर में वास होकर के सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए जिस प्रकार का हठ किया, अंततः गाता लोमेश मुनि के द्वारा जब उनकी परीक्षा ली गई तो वह परीक्षा में भी यानी उन्होंने जो लोमेश ऋषि ने उनको पुनः कौवे के रूप में अवतरित होने के लिए वरदान दिया, श्राप दे दिया, तब भी उनके अंतःकरण में किसी प्रकार का अवसाद नहीं था, किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी, किसी प्रकार की विषमता नहीं। उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार किया। तो मुनि के हृदय में अपार काकभूषणी जी के जीवन के लिए अपार पुरुषार्थ की भावना का संचार हुआ और मानवीय भावों से उनको उनके चिंतन में जगाने के लिए जिस प्रकार की सेवा धर्म की आस्था से परिपूर्ण काकभूषणी जी ने अपने जीवन को चरितार्थ किया, तो तब गुरु भी यानी उनसे तर्क वितर्क करने में हृदय में श्री राम जी की भक्ति के वास्तविक स्वरूप को देख करके तब काकभूषणी कहते हैं कि मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया कि सगुण और निर्गुण ब्रह्म की उपासना में क्या अंतर होता है। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया और मुनि ने सुंदर और गुप्त रामचरितमानस विवश होकर के जब मैं सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए हठ धर्मी हो गया, हठ धर्म मैंने अपना लिया, मुझे कौवे का ही स्वरूप, फिर भी अगर मुझे श्राप मिलता है तो मुझे वह सिरोधारी है और मैं वही स्वीकार करता हूँ। तब मुनि के हृदय में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने यह सुनकर और गुप्त रामचरितमानस में शिव जी की कृपा से जो उन्होंने ज्ञान जो प्राप्ति की थी और श्री रामचंद्र का निज भक्त जाना, और इसी से मैंने यानी काकभूषणी जी कहते हैं गरुड़ जैसे कि तुम्हें उनका चरित्र जो है विस्तार से बताया कि मुनि को भी मैंने विवश कर दिया। तो जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है उनके सामने इसे कभी भी नहीं करना चाहिए। तो गुप्त रहस्य है ये, और मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी।
यानी काकभूषण जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का पहले से ही पूरा विस्तार वह जो है कौवे के रूप में जब वह छोटे से मत्सर के रूप में लेकर के उनके रामचंद्र ने उनको अपने स्वरूप में अवतरित अपने स्वरूप का अवतरण पूरा ब्रह्मांड दिखाया, तब काकभूषण जी को पूर्ण ज्ञान था। लेकिन मर्यादा की रचना के अनुसार, कामना के अनुसार काकभूषण ने गुरु के आशीर्वाद को जिस प्रकार से प्राप्त किया, तो सदा राम प्रिय होई तुम शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग में। तभी कहा है दोस्तों कि तुम सदा श्री रामचंद्र जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुण के धाम मान रहित इच्छा रहित तुम धारण करने में समर्थवान हो, और इच्छा मृत्यु जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर वह शरीर को मृत्यु हो जाती है और बिना इच्छा के वह मृत्यु न हो। इच्छा मृत्यु के भावों का जिनके जीवन में वरदान दिया, ज्ञान और वैराग्य के भंडार होने का उनको आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भगवान के स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहाँ 1 योजन यानी 4 कोस तक उसके चारों ओर का परिवेश अविद्या माया मोह से रहित होगा, और वहाँ किसी प्रकार का नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, सब सुंदर सब निर्मल शरीरा। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये केश। जिस प्रकार राम राज्य की स्थापना होने के बाद वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का परिवेश, वहाँ का आभा, वहाँ की पूरी शोभा पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार जो तुम्हारे अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप जन्म मरण के बंधनों से हमेशा मुक्त रहोगे। इच्छा मृत्यु के अनुसार तुम अपने जीवन में सगुण ब्रह्म के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप का आशीर्वाद प्राप्त। तो इसीलिए कहा है हमारे किसी भी रूप में अगर मानव अवतीर्ण होता है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ से काम करने से जीवन में अपार संतोषम परम सुखों की प्राप्ति होती है। तभी कहा है जा पर कृपा राम की हुई, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करत सब कोई। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसों रगराया। जिनके हृदय में जिस प्रकार काकभूषण के हृदय में किसी प्रकार का कपट नहीं था, कोई दम्भ नहीं था, कोई माया मोह उन्होंने जीवन भर के लिए हमेशा के लिए छोड़ दी थी। छोटे से नीच कवि के रूप में अवतीर्ण होकर के अपने जीवन को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी में समर्पित कर दिया था, तो उनके हृदय बसों रगराया परमात्मा का उल्लास। ऐसे ही पशु पक्षी मानव चर अचर जीवों के हृदय में परमात्मा का वास होता है। तो दोस्तों सेवा धर्म का यही रहस्य है। यानी रामचरितमानस में कहा है दोस्तों, समदर्शी मुई कब सब काऊ, सेवक प्रिय अनन्य गति सो अनन्य जाके असी मद टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। यानी जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती है कि मैं सेवक हूँ और वह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है, वही अनन्य है, वही साकार है, और परिवार में अपने वयोवृद्ध माता पिता की सेवा से पुत्र को चारों पदार्थ जो मैंने बताया दोस्तों पुरुषार्थ के अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष से भरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये 4 पदार्थ जिनके 4 पदार्थ करसलता के प्रिय पितुमात प्राण समझा के। रामचरितमानस में दोस्तों यही इन्हीं बातों को तुलसीदास ने चरितार्थ किया है। चारों पदार्थ जो धर्म है, अर्थ है, काम मोक्ष इसमें परिपूर्ण होते हैं। प्रिय पितुमात प्रणाम समझा के वह
हमेशा अपने माता पिता के चरणों का अनुराग रखेंगे, माता पिता के कार्यों के अनुसार अपने कार्यों को करने में समर्थवान होंगे। तो आज के जीवन में, वर्तमान पीढ़ी में अगर हम शासक बनना चाहते हैं तो हम सेवक नहीं। तो वास्तव में हमारे देश के परिवेश में अगर हम देखते हैं तो सेवा धर्म की आवश्यकता आज के रामचरितमानस का अगर हम अवलोकन करते हैं, उसके अनुसार अपने विचार विमर्शों को करते हैं, तो आज हमको सबसे ज़्यादा सेवा धर्म की आवश्यकता है। क्योंकि देश में व्याप्त जो दरिद्रता है, बेरोजगारी है, प्रमुख कारण देश में सेवा भाव का अभाव है। तो रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग से काकभूषण के द्वारा जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के भावों का एक पक्षी के रूप में उन्हें अवतरण लेके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की ब्रह्म में लीन होकर के सेवा धर्म का पालन करने की अनिवार्यता को आवश्यक की समझा। इसीलिए उन्हें सगुण साकार रूप में परमात्मा के दर्शन और उनके स्वरूप को देखना पसंद किया। सच्चा सेवक प्रभु श्री राम जी को अतिशय प्रिय होता है। तभी कहा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय बसों घबराया। तो इसीलिए कहा है, समदर्शी मोहि कर सब काऊ, सेवक प्रिय अनन्य मत सो अनन्यता को जाके असी, सो अनन्यता जाके असी, मति न टरई हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। तो यानी जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती है कि मैं सेवक हूँ और वह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है, वही इस संसार में अनन्य है। तो जिसमें माता पिता और वयोवृद्धों का आशीर्वाद रहता है और धर्म अर्थ काम मोक्ष से उनका आशीर्वाद उनके जीवन में हमेशा रखता है, तो चार पदार्थ करतलता के प्रिय पितु मात प्राण संगाती। तो सेवा करने से दोस्तों मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है। काकभूषण जी के अंतःकरण में शुद्धता की परिमार्जता थी और जिसके परिणाम से उन्होंने परम भक्ति को प्राप्त किया। और प्रेम, दया, सरलता, विनम्रता, त्याग, उत्साह, परोपकार करने से सुंदर गुण विद्यमान होते हैं मानव जीवन। त्याग गुण सेवा करना अत्यंत सराहनीय माना जाता है। इसी धर्म के विषय में श्री रामचरितमानस में यह भी कहा गया है कि दोस्तों, शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेशु, सही धर्म हित कोटि कलेशु। यानी पति की सेवा करने वाली, यानी शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेशी, सही धर्म हित कोटि कलेशु। कोटि करोड़ों कलेशों का अंत करने के लिए शिवजी और दधीचि और हरिश्चंद्र ने राजा के रूप में अवतीत होकर के जिस प्रकार का त्याग किया, तो इसी प्रकार महासती अनुसुईया ने पति की सेवा करके इतना तपोबल प्राप्त किया जिसके एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्होंने शिशु बना दिए। सेवा तो ऐसा व्रत है दोस्तों जिससे बड़े हिंसा जीव जंतु के वश में हो जाते हैं। रोगी है, दरिद्री है, अशिक्षित है, अविकसित है, मानवता की सेवा करके उसे स्वस्थ, संपन्न, सुरक्षित, सुविकसित बनाने का संकल्प लेकर अति वेग से सत्कार्य में जुड़ जाने के मनुष्य जाति की भलाई करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में रामचरितमानस में दोस्तों अनुभवशील मनुष्य बताते हैं, ज्ञानी मुनि बताते हैं कि ईश्वर निमित्त सेवा करने वाले शरीर से ही प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं और आत्मवत सर्वभूतेषु। और वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना विकसित होती है सेवा धर्म का पालन करने से, वह गोद व कोख गौरवान्वित होती है, जिनकी इस अद्वितीय मानव की रचना की। जिस प्रकार हमारे सैनिक हैं और अनेक प्रबुद्ध लोग हैं,
जो हमारे समाज में अनेक प्रकार की शुभता के सूचक होते हैं। और कल ही दोस्तों रतन टाटा, जो कि हमारे देश के सबसे पुराने उद्योगपति थे, सेवा धर्म उनके अंतःकरण में पूर्ण रूप से बसा हुआ था और उनका वह परम गति यानी भगवान को प्रिय हो गए, तो आज वह हर मन के, हर जीवन के रूप के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने जिन प्रकार के कार्यों को किया था, ऐसे लोगों के जिस गोद में, जिस कोख में ऐसे लोग पैदा होते हैं, उन्हीं से हमें हमारा जीवन राममय बनता है। जाति, धर्म, संप्रदाय हमारे जीवन के लिए कुछ नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ होती है मानव धर्म, मानव कल्याण, मानव हित और परोपकार की भावनाओं से। जिस प्रकार से ऐसे बड़े उद्योगपति के जाने से हरेक मन, हरेक हृदय नम हो गया, तो वह हमारे लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए महान प्रेरणा स्रोत के रूप में पुनः इस संसार में किसी दिव्य काम को करने के लिए, बड़े काम के लिए पुनः अवसर होंगे, जिससे परिणाम स्वरूप हमारी माँ भारती का गौरव बढ़ेगा। तो दोस्तों, जन्म मृत्यु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रामचरितमानस में जन्म और मृत्यु एक चक्र है। यह जीवन का बहुत बड़ा चक्र होता है। मानव जिस प्रकार के कर्म करता है, उसी अनुसार उसको फल मिलते हैं। लोगों के मन का राजा होना, हर एक को अपने आकर्षण का केंद्र बिंदु बनाना, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 साल तक जब वनवास की तपस्या करके माता पिता, प्रजा और संपूर्ण सृष्टि के भावों को मानव हित के लिए एक चरित्र के रूप में अवतरित करने का प्रयास किया, वह रामचरितमानस में पूर्ण रूप से प्रकाशित है। आज जन जन में रामचरितमानस की भावनाएं, महान बड़े बड़े पदों में आसीन लोग भी रामचरितमानस से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को उजागर करते हैं। जितने भी ऋषि बने हैं, मुनि बने हैं, प्रबुद्ध लोग बने हैं, उन्होंने हमेशा रामचरितमानस के गुणों का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जो संस्कार हैं, जो मर्यादा है, जो आदर्शता है, उनका गुणगान किया। तो दोस्तों, इस प्रकार कल के प्रसंग में, यानी रामचरितमानस में गुरु की प्रेरणा से अभिभूत होकर गुरु ने जो आशीर्वाद काकभूषणी को दिया, कहा कि तुम सदा राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुरु के धाम मान रही इच्छा अनुसार तुम अपने जीवन को इच्छा अनुसार धारण करो और समर्थ हो, और भगवान के गुप्त रहस्य का पूरा ज्ञान उनको समझाया। इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैरागी के भंडार हो, इस प्रकार का वरदान दिया। क्योंकि गुरु ने उनकी पूर्व परीक्षा कर ली थी, और जब परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुए, इतना ही नहीं, भगवान को स्मरण करते हुए तुम किसी भी आश्रम में निवास करो, वहाँ एक योजन या 4 कोस तक कहीं न अविद्या रहेगी और न किसी प्रकार का माया मोह का वहाँ पर वास रहेगा। यानी पूरा परिवेश जो है निर्मल होगा, निखारवान होगा, और वहाँ का परिवेश शांत सुखाय का अनुभव करेगा। यानी प्रत्येक प्राणी मात्र में उच्च आदर्शों के भावों का संचार हुआ है। और जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने राम राज के सुख में जिस प्रकार से प्रजा त्रेता में जिस प्रकार से राम राज्य में सुखी थी, उसी सुख का अनुभव तुम करो। तो इस प्रकार, तो इससे पहले दोस्तों आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं। आज दोस्तों, आज का पंचांग, आज 12 अक्टूबर 2024, दिन शनिवार, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। ये शरद ऋतु चल रहा है दोस्तों।
इस दिन 10:59 तक दशमी और 13 अक्टूबर सुबह 9:08 तक समाप्त होगी। और पंचांग के अनुसार दोस्तों 12 यानी 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। और इसी दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:03 से 2:49 तक सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और धृत योगी का संयोग जो है दोस्तों 12:21 तक रहेगा। उसके बाद जो है शूल योग रहेगा और कर्ण कौलव 10:59 तक और तैतिल 10:09 तक। और तब गर यानी आज शुभ फलदायी दिन होगा और चंद्रमा मकर राशि में रात दिन विचरण करेंगे। आज की अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों आज अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:36 तक। आज का अमृतकाल 6:37 से 8:09 तक। आज का ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों 4:50 से 5:30 तक। और राहु काल आज का 9:14 से 10:40 तक प्रातः। आज का सूर्योदय 6:20 में सूर्योदय होंगे और सूर्यास्त जो है 5:53 तक। तो आज दोस्तों दशहरा था विजयादशमी यानी नवरात्रि का 10वां दिन। देवी पुराणों में दोस्तों 3:27 यानी 3 जो हमारे पुराण हैं उसमें 3:2749 के अनुसार दशमी के दिन प्रभु राम ने देवी जी के 9 अवतारों का व्रत और पूजा की थी और किष्किंधा से लंका की ओर जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने प्रस्थान किया। तो इसीलिए इसको विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम ने देवी से विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था और इसीलिए विजयादशमी के दिन लोग अनेक प्रकार के शस्त्रों की यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी धनुर्विद्या के प्रगाढ़ थे, तो शस्त्र अस्त्रों की पूजा का भी यह दिन माना जाता है। इस दिन दोस्तों किसी प्रकार के तामसिक चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए और अनेक प्रकार के दुष्परिणाम, दुष्व्यवहार और गलत शब्दों के प्रयोग से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए और 10 दिशाओं की पूजा करने का विधान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा रावण पर विजय प्राप्त करने सत्य की असत्य पर विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। दशहरे का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन दोस्तों भगवान रामचंद्र ने रावण का संहार किया था और सीता जी को वह उसके चंगुल से छुड़ाकर लाए थे। तभी से दशहरा यानी देवताओं ने जो है ये त्यौहार मानव के रूप में इस त्यौहार को यह त्यौहार दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन रावण के भगवान यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के विजय के अवसर पर मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतलों को जलाया जाता है, क्योंकि असत्य पर सत्य की विजय के रूप में और लंका पर चढ़ाई कर श्री राम के रावण पर विजय का प्रतीक माना जाता है। तो दशहरा माँ दुर्गा के इसी दिन दोस्तों माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध भी किया था।
तो इसलिए विजयादशमी हमारे शास्त्रों के अनुसार और हमारे जीवन के लिए एक प्रकार के सत्य के प्रतीक के रूप में, बुराइयों को समाप्त करने के लिए, अच्छाइयों को जीवन में अवतरित करने के लिए, सत्य को हमेशा सजग, सत्य की पराकाष्ठा को रखने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उनके आदर्श चरित्र का के भावों का संचार करने का पुनीत दिन माना जाता है। तो दोस्तों, आज जो है शनिवार का दिन है। शनि जो है न्याय के प्रतीक माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं। समुद्र मंथन के समय जब राक्षसों और देवताओं में अनेक प्रकार का भावों में युद्ध या आपस में बुराइयां हुई थी, तब शनि ने न्याय का पक्ष लिया और भगवान शिव ने इसमें अमृत का यानी विष का पान किया था, जो उनके शरीर में अमृत का काम कर गया। तो शनिवार की प्रकृति दारुण है दोस्तों। यह भगवान काल भैरव व शनि का दिन माना जाता है। समस्त परेशानियों को, दुखों का अंत करने, छुटकारा पाने के लिए शनिदेव का उपवास हमको रखना चाहिए। और हमारे जीवन में अनेक प्रकार के अच्छाइयों को प्राप्त करने के लिए, अच्छे कर्मों को करने के भावों का संचार शनि की पूजा उपासना से होता है। क्योंकि शनिवार को पूरे दिन विधि विधान के साथ अगर हम भगवान शिव और हनुमान जी की शनि की उपासना करते हैं तो शनि हनुमान जी के परम भक्त थे। शनि और हनुमान जी का सृष्टि में हमेशा के लिए कलयुग के अवतारी देवता के रूप में माने जाते हैं। इस दिन दोस्तों पीपल के पेड़ में जल चढ़ा करके, दीपक जला करके शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना चाहिए। और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में शनि के जो दोष होते हैं वह पूर्ण रूप से समाप्त होते हैं। तो शनिवार को दोस्तों दीनहीन हैं, गरीब हैं, वृद्ध हैं, असहाय हैं, उनको दान करना चाहिए। काले कपड़ों का दान करना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए। और इस दिन लोहा है, नमक है, तेल है इत्यादि चीज़ें खरीदने से परहेज़ करना चाहिए। भोजन दान करना और खिचड़ी का सेवन करना और खिचड़ी का दान करना पुण्य माना जाता है। शनिवार को कभी भी अपने बाल और नाखून काटना वर्जित माना गया है, हमारे शास्त्रों में ऐसा गया है। शनिवार को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों फर्नीचर है, मशीनरी की चीज़ों को, चांदी खरीदना, नमक खरीदना, काले कपड़े खरीदना परहेज करना चाहिए। इस दिन जैसे कि मैंने बताया खिचड़ी का भोग करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है। तो शनिदेव अच्छे कर्मों यानी कर्म फलों के दाता माने जाते हैं। जो जस करहीं तस फल चाखा, विश्व प्रधान फल रचि राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। तो कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। शनि देवता कर्म के फल के दायक, जो जैसा काम करेगा, अच्छे कार्य करेगा अच्छा फल मिलेगा, बुरे कार्य करेंगे बुरे फल मिलेगा। तो शनि जो है बुरे कार्यों में रुष्ट हो जाते हैं। किसी वृद्ध को सताना, किसी असहाय को सताना, किसी का धन लूटना, किसी को अन्याय करना, तो उसमें शनि दोष लग जाता है। जो हमें जीवन में जो है जिसको शनि दोष लग जाता है और जीवन में कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। तो शनि का प्रसन्न करने के लिए शनि को दान पुण्य करना चाहिए। सरसों का तिल का दीपक जलाना चाहिए। शनिवार को शनिदेव में तेल चढ़ाना चाहिए। काल भैरव का पूजन करना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और पीपल के पेड़ की पूजा करने और परिक्रमा करनी चाहिए। और तेल का दीपक ओम शंख सविचाय नमः का जाप करना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग की बात करते हैं।
काल कर्म गुण दोष स्वभावो, कछु दुख तुम्हें व्यापहि काओ, राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराण। तो गुरु ने काकभूषण जी से कहा कि काल कर्म गुण दोष स्वभाव, काल है, कर्म है, गुण है, दोष है, और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं प्यारा। यानी इन चीज़ों से तुम, क्योंकि तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ की भावनाओं का अवतरण हो गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कृपा, धर्म अर्थ काम मोक्ष की के पुरुषार्थों का सौजन्य तुमको प्राप्त हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप तुम हमेशा काल के वश से दूर रहोगे, कर्म में हमेशा आसक्त रहोगे, गुणों में तुम्हारी हमेशा वृद्धि होगी, और किसी प्रकार के दोषों से तुम रहित हो, और स्वभाव में कुछ भी दुख तुमको, तुम्हारे आचरण में इस प्रकार का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति का संचार हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे स्वभाव में किसी प्रकार की भी कटुता नहीं रही। राम रहस्य ललित विधि नाना, अनेकों प्रकार के सुंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के परम ब्रह्म परमेश्वर के रहस्य, जो गुप्त मर्म चरित्र और गुण हैं, जो उनके गुप्त रहस्य हैं, उनका तुमको आशीर्वचन प्राप्त हो गया है। और ऐसे सुशील, ऐसे यानी मर्यादा और आदर्शों के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के गुप्त मर्म चरित्र और गुणों का, जिसके अंतःकरण में आठों सिद्धि नौ निधि के दाता, उनका अगर आशीर्वाद किसी को प्राप्त हो जाता है, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना, जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट है, वर्णित और लक्षित है। तो इतिहास और पुराणों में इस प्रकार की रचनाएं मिलती हैं कि भगवान रामचंद्र के वास्तविक रहस्य क्या थे, उनके रहस्यों का अपार वर्णन था। दोस्तों, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को वनवास बन जाना था, तो ऐसे समय में उन्होंने कैकेयी माता से गुप्त मंत्रणा की, और जिसके परिणाम स्वरूप कैकेयी ने इस प्रकार का रूप धारण किया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का दशरथ जी के वहाँ जन्म लेना, अवतार लेना, मात्र वहाँ पर राज्य का सुख भोग करना नहीं था, लोक कल्याण का कार्य करना, मानव जीवन की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करने के लिए 14 साल का वनवास लेकर के अनेक प्रकार के राक्षसों का अंत करना, और इस सृष्टि में विराज अवतरित, यानी जो वातावरण, दूषित वातावरण को का शुद्धिकरण करना, और वन के छोर पर जाकर के, चित्रकूट में जाकर के, नदियों के किनारे जाकर के, विशाल और भयंकर घनघोर जंगलों में प्रवास करके जिस प्रकार से उन्होंने राक्षसों का अंत किया, इसीलिए वह त्रेता युग में उनको अवतरित होना पड़ा, जिससे परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के देवताओं की रक्षा, ऋषि मुनियों की रक्षा, दीनहीनों की रक्षा, और अनेक प्रकार के जो योगी थे, गुरु थे, उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना जीवन दान दे करके कैकेयी जी के हृदय में सरस्वती का वास करके कैकेयी से गुप्त मंत्रणा की थी कि आप इस प्रकार का रूप रखिए, जिसके परिणाम से मुझे 100 साल का वनवास मिल जाए। और इसी प्रकार दूसरा प्रकरण, सीता जी को अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहा, जब सीता हरण हुआ, क्योंकि रावण का अंत करना निश्चित था, तो सीता जी से कुछ समय के लिए, यानी उतने समय तक के लिए अग्नि में प्रवेश करने को कहा, तो सीता जी राजी हुई। तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रसंग हैं, और भरत जी के भ्रातृत्व के भावों को इस संसार में उजागर करने के लिए उन्होंने भरत के चरित्र का वर्णन करवाते हुए रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है। तो चार पदार्थ
जो हमको प्राप्त हुए उसकी पराकाष्ठा को उन्होंने जिस प्रकार से मानव जीवन के लिए रखा, वही भाव जो है उनके गुप्त रहस्य थे। अनेकों और भी प्रसंग हैं जो उनके गुप्त रहस्यों के हैं दोस्तों। तो वह सबसे बड़ी बात यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र में तुलसीदास जी ने एक चीज़ रखा है कि लोक अवहेलना के कारण वह प्रत्यक्ष रूप में कोई भी कार्य को करने में समर्थ नहीं रखते थे, परोक्ष रूप से इस प्रकार से कार्य करते थे कि मर्यादा की हानि न हो। लोग यानी जो किसी भी मानव जीवन में बुराई का अवतरण न हो, बुराई न प्रवेश करे। तब लोमेश ऋषि के द्वारा जब काकभूषणी जी ने सगुण ब्रह्म की उपासना के रहस्य बताया, तब उन्होंने कहा कि काल कर्म गुण दोष स्वभाव पशु दुख तुम्हें व्याप ही काऊ, राम रहस्य ललित विधि नाना गुप्त प्रकट इतिहास पुराण। यानी काल है, कर्म है, गुण हैं, दोष हैं, स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी भी नहीं व्यापे, क्योंकि अनेकों प्रकार के सुंदर श्री रामचंद्र के जो गुप्त रहस्य हैं, उनके मर्म में हैं, उनके वास्तविक गुण रहस्य हैं, चरित्र है, गुण है, जो इतिहास और पुराणों में हमेशा गुप्त रखे गए हैं, वह तुमको प्रकट हो गए हैं, तुमको साक्षात रूप में हमारे अंतःकरण में विराजमान हो। बिनु श्रम तुम जानव सब हो, नित नव नेह राम पद हो, जो इच्छा करे हूँ मन माही, हरि प्रसाद पद दुर्लभ है। इस संसार में, इस सृष्टि में दोस्तों, भगवान की अगर कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो उनके प्रसाद से इस संसार में कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं है। हर चीज़ संभव है, दुर्लभ कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ का अभाव नहीं है, सब संभाव हैं, सब चीज़ें का उदय तुम यह होना संभव है। यानी तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओ। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा जो नित्य नया प्रेम है, तो गुरु जी को, गुरु को भी गुरु के चरणों में हट के भावों का संचार करके गुरु के मस्तिष्क के हृदय को भी उन्होंने परिवर्तित कर दिया। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपार कृपा थी, और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कुछ समय के लिए गुरु के यानी काकभूषणी द्वारा किए गए हठ को गुरु को मानना पड़ा, लोमेश ऋषि को मानना पड़ा। अपने मन में तुमको कुछ भी इच्छा करोगे, निज इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार तुम जो भी कार्य करना, जो चीज़ सोचोगे, क्योंकि जो भगवान के शरण में पूर्ण रूप से लिप्त हो जाता है, भगवान के चरणों में जिनकी आसक्ति हो जाती है, जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ, इस संसार में कोई चीज़ उसके लिए दुर्लभ नहीं होती। हनुमान जी को जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी स्वयं यानी जल समाधि लेकर के हनुमान जी को हमेशा के लिए अमृत तत्व का वरदान दिया, तो अष्ट सिद्धि नौ नित्य दादा अजबर दिन मोई जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपत के दास। तो लोक कल्याण के लिए मानव रूप में अवतरित होकर के अनेक ऐसे लोगों से, ऐसे दिव्य, ऐसे दीनहीन और ऐसे ऊंचे और सभी प्रकार के लोगों से उनका सानिध्य हुआ। सुनि मुनि आशीष सुन मत धीरा। तब काकभूषणी जी ने अपने धीर बुद्धि से, तब वह कहते हैं कि हे, तब गरुड़ जी को वह यही बात बताते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जो लीला है वह अपरंपार है। सुनि मुनि आशीष सुनि मन धीरा। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, मुनि जी के इस प्रकार के आशीर्वाद को सुनकर के मेरे हृदय में अपार धैर्य की अनुभूति हुई, धीरता के भावों का संचार हुआ। ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। सुनिए, मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्म यानी
ब्रह्मवाणी हुई कि ए उमस्तु तव वचन ज्ञानी, हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह मम भगत कर्म मन मानो, कि यह जो मेरा तुम्हारा वचन सत्य हो कि यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। यानी काकभूषण जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने गुरु से कहा कि जो तुमने कार्य किया ये बहुत, यानी मेरे रहस्य को बता दिया, तुम्हारी भी यह परीक्षा थी। और क्योंकि काकभूषण जी कर्म मन और वचन से मेरा बहुत पहले से भक्त है, हजारों वर्षों तक जिसने कौवे के रूप में, छोटे से नीच प्राणी के रूप में अवतरित होकर के मेरी बाल लीलाओं का सुंदर सा दर्शन किया। तब कहते हैं कि हे धीर बुद्धि गरुड़ जी से वह बताते हैं कि मुनि के आशीर्वाद को सुनकर आकाश में गंभीर, जब मुनि ने मेरे को सगुण ब्रह्म की उपासना का आशीर्वाद दिया और उसके रहस्य को बताया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का क्या रहस्य है, तब आकाशवाणी हुई और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी द्वारा आकाशवाणी हुई, जो मुनि ने कहा कि तुम सत्य हो, कर्म मन और वचन से इंसान, यानी तुम हर एक मानव को जानते हो। काकभूषण जी को द्वारा तुमने अपने जो मर्म रहस्य बताया, क्योंकि मुनि ज्ञान के पिपासु थे। सुनी नभ गिरा हर्ष मोहि भयउ, आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तब काकभूषण जी कहते हैं कि ऐसी वाणी को सुनकर के मैं प्रफुल्लित हो गया, मेरा पूरा शरीर पुलकायमान हो गया, हर्ष और प्रसन्नता का आविर्भाव हो गया, अभिभूत हो गया, प्रेम मगन सब संशय गया हूँ और मैं प्रेम में मग्न होकर के, यानी मैंने कौवे के रूप में भी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की लिए अपने जीवन को हमेशा के लिए समर्पित किया, मेरी भक्ति साकार हुई और मेरा सब संदेह जो है, जो मेरा भ्रम है, माया को मैंने छोड़ा, भ्रम को छोड़ा, किसी प्रकार के दोष यानी किसी प्रकार के सांसारिक लोभ मोह शोक के बंधनों से मुक्त होकर के हमने अपने जीवन को चरितार्थ किया। कर विनती मुनि आय सुपाय, तदंतर मुनि की विनती करके, मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करके, मुनि का आशीर्वचन अपने सिरोधारी करके, आयसु उनकी आज्ञा पाकर, पद सरोज पुनि पुनि सिर नवाई, आज्ञा पाकर उनके चरणों को मैं बार बार मैंने सिर नवाया, उनसे आराधना की। हर्ष सहित यही आश्रम आया हूँ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पाया हूँ, यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कलभ साध और तब वह कहते हैं कि हर्ष सहित यही आश्रम आया हूँ, मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया, प्रसन्नता के साथ इस आश्रम में आया, प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पाया हूँ, प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वरदान की प्राप्ति की, वर प्राप्त किया। यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। तो इस प्रकार दोष है, इतना लंबा समय मुझे यहाँ पर बीते कल्प 7 और 20, यानी मुझे यहाँ निवास करते करते 27 कल्प बीत गए हैं। करऊँ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनई व्यंग सुदाना, मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जीवन में के अंत यानी अंतःकरण में मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को बसा लिया है और सादर सुनई विहंग सुजाना, और चतुर्पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। लंबे समय तक सत्संग करने के भावों का जो काकभूषण ने वर्णन किया। अयोध्या जब जब अवधपुरी रघुवीरा, अयोध्यापुरी में जब जब रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, उनका आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ, उनके साकार दिव्य शरीर को देखता हूँ, दिव्य स्वरूप को देखता हूँ, तो मैं अंतःकरण से मेरा शुद्धिकरण हो जाता है।
तब तब जाय रामपुर राऊँ, शिशु लीला बिलोक सुख लायो, पुनि उर राख राम स्वरूपा, निज आश्रम पायूँ भूषा। यानी तब तब जाए रामपुर रहूँ, तब तब मैं जाकर श्री राम जी के नगरी में रहता हूँ, अयोध्या में रहता हूँ, और प्रभु की शिशु लीला बिलोक सुख लायो हूँ। भगवान की वात्सल्य वर्णन को देख करके, शिशु की लीला को देख करके, अनेक प्रकार की जो भगवान की लीलाएँ होती हैं उनको देखकर सुख की प्राप्ति करता हूँ, सुख का अनुभव करता हूँ। और फिर ही पक्षीराज पुनि उर राख राम स्वरूपा, श्री रामचंद्र के शिशु रूप को अपने अंतःकरण में विराजमान करके, अपने अंतःकरण में उनको समाहित करके, अपने अंतःकरण में उनका ध्यान करके अपने आश्रम में मैं चला जाता हूँ, और फिर मैं अपने आश्रम में चला जाता हूँ। तो सच्ची भक्ति दोस्तों मानव रूप ही नहीं, पशु पक्षियों में भी परमात्मा की भक्ति का आशीर्वाद हो सकता है। क्योंकि मानव जो है अनेकों रूपों में अवतीर्ण होता है, वो पक्षी के रूप में भी जा सकता है, पशु के रूप में जाता है। हनुमान जी को जब वह लंका में उन्होंने प्रवेश किया तो उनको अनेक प्रकार के रूप रखने पड़े, कहीं ब्राह्मण का रूप रखना पड़ा, कहीं मत्सर का रूप रखना पड़ा। तो जैसा जैसा उनको उनका परिवेश था, वातावरण था, तो किस रूप में काकभूषण जी ने अपने जीवन को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वास्तविक स्वरूप को उजागर करने के लिए, साकार स्वरूप का वर्णन करने के लिए उन्होंने अनेकों रूपों में अपने भक्ति भावों का समर्पण किया। श्री राम के शिशु रूप को हृदय में रखकर अपने आश्रम में आ जाता हूँ, अपने आश्रम में उनका ध्यान करता हूँ, मग्न रहता हूँ। कथा सकल में तुम्हें सुनाई। तो दोस्तों ये एक पक्षी के रूप में गरुड़ जी की भी राम भक्ति में निपुण होने के लिए अनेक प्रकार के संशयों में विरक्त थे। तो उनके संशयों को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए काकभूषण जी ने उनको अपार ज्ञान के भंडार से काग जी कारण पाई, कहीं था सब प्रश्न तुम्हारी, राम भक्ति महिमा अति भारी, कथा सकल में तुम्हें सुनाई। यानी जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई और यह सारी कथा आपको विस्तार से सुनाई, हे गरुड़ जी, हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। तो रामचंद्र की महिमा अपरंपार है, वह अंतर्यामी है, हर मन की बात जानते हैं। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयो राम पदनी, निज प्रभु दर्शन पाए हूँ, गए हूँ सकल सुन। तब वह कहते हैं कि मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है, कौवे का रूप मुझे इसलिए उनको काकभूषणी कहा जाता है। तो कौवे का रूप भी मुझे इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम के चरणों का, यानी इसी रूप में मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति का अपार ज्ञान प्राप्त हुआ और निज प्रभु दर्शन पाए हूँ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए, प्रभु के साकार रूप के दर्शन पाए, प्रभु के अवतार को देखा, प्रभु के विशाल स्वरूप को देखा, प्रभु के ब्रह्मा और पूरे जगत के भावों को देखा, पूरी सृष्टि को उनके अंदर निहित देखा। मेरे सब संदेह गए, सकल संदेह, मेरे सारे जो संदेह थे, जो मेरे अंतर्मन में किसी प्रकार का भ्रम के जाल थे, वो हमेशा के लिए समाप्त हो गए। तो दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए काकभूषणी जी द्वारा जो ये प्रसंग गरुड़ जी से कहे जाते हैं, तुलसीदास जी ने इतना हृदय स्पर्शी और मार्मिक वर्णन किया है जो मानव चेतना को जगाने का भाव है। तो दोस्तों, यानी जब त्रेता युग में अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव होते थे कि किसी भी रूप में मानव शरीर में अवतीर्ण होकर के अपनी सामर्थ्य के अनुसार वह किसी रूप में परिवर्तित होकर के परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करते थे, क्योंकि यही गुप्त रहस्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अंतःकरण में थे। इसीलिए उन्होंने 8 सिद्धियों की प्राप्ति से हनुमान जी को जिस प्रकार के भावों का संचार किया, वही भाव जो है काकभूषण जी के अंतःकरण में उन्होंने डाले। तब उन्होंने गुरु जी से कहा कि तुमने जो सगुण ब्रह्म की साकार रूप में ब्रह्म की उपासना करने के भावों से काकभूषण को संचित किया, वह तुम्हारे ज्ञान का प्रसाद है और यह मेरा परम भक्त है, इसको मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और यह मेरी भक्ति की रीति को जानता है
और इसीलिए इसने कौवे यानी कागभूषण ने कौवे के तब वह कहते हैं मुझे अपना यह काग शरीर इसीलिए प्रिय है क्योंकि इसमें मुझे श्री राम जी के दर्शन होते हैं, उनके चरणों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी कृपा दृष्टि बरसती है और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए हैं और जिस शरीर से हम भगवान को प्राप्त करते हैं, साकार रूप में भगवान के दर्शन होते हैं, वह शरीर कितना निर्मल है, कितना पवित्र है, कितना रहस्यमय है। तो इसी परिणाम स्वरूप दोस्तों किसी रूप में भी हम रहते हैं, अगर हमारे जीवन के संदेह जो भ्रम हैं जाल समाप्त हो जाते हैं, हम सांसारिक माया मोह के बंधनों से दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार कागभूषण के जीवन से हमको यह प्रेरणा मिलती है कि एक पक्षी के रूप में अवतीत होकर के उन्हें जिस प्रकार से रामचंद्र के वास्तविक स्वरूप का आनंद उठाया और अपने जीवन को सार्थक किया, भक्ति के भावों में अपने को समर्पित किया, यह हमारे लिए प्रेरणा का विषय है, प्रेरणा का स्वरूप है, प्रेरणा का उदाहरण है, प्रेरणा स्वरूप है। हमें अपने जीवन को भगवान के शरण में जाने के लिए अनेक प्रकार के पवित्र भक्ति के सौजन्य का लाभ उठाना चाहिए और परमात्मा की वास्तविक भक्ति हमको कहाँ से प्रकट होती है, वह हमारे गुप्त रहस्यों से जब हम परमात्मा की आसक्ति को जानेंगे तो हमें अपने आप ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान ने अपने गुप्त रहस्यों को अपनी माता को बताया और कैकेयी माता को बताया, सीता जी को बताया और हनुमान जी को बताया और कागभूषण जी को बताया। तो अनेकों ऐसे प्रसंग हैं जिसमें उनके गुप्त रहस्य हुए हैं। इसी से हमें परमात्मा की भक्ति के भावों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ, तो रामचरितमानस में दोस्तों उत्तरकांड का प्रसंग अभी चल रहा है। तो तुलसीदास जी ने जो अपार वर्णन किया है वह हमारे हृदय में अंकित होना चाहिए। हमें इससे कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए, तभी हम सार्थक जीवन की कामना कर सकते हैं और मानव उद्धार के लिए, मानव कल्याण के लिए, मानवता के धर्म को सर्वोपरि मानने के भावों से अपने जीवन को संचित करना चाहिए। सब लोग प्रसन्न रहे, खुश रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे।